इस वक्त दुनिया में कई देश जंग का सामना कर रहे हैं। जहां पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो वहीं इजराइल की गाजा, ईरान और सीरिया से जंग हो चुकी है। हालांकि ईरान से चली जंग 12 दिनों में सीजफायर के बाद समाप्त हो गई, लेकिन तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। तो वहीं यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान में भी कुछ दिनों की जंग देखने को मिली। इस बीच अब थाईलैंड और कंबोडिया में भी जंग जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हवाई हमले किए, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। यह हमला सीमा पर विवादित मंदिरों के आसपास हुआ, जिसके बाद कंबोडिया ने जवाब में रॉकेट और आर्टिलरी फायर किए। इस घटना से 40,000 लोग विस्थापित हुए। इसके साथ ही दोनों तरफ से कई लोग हताहत हुए और 9 लोगों की मौत भी हो गई। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो इस जंग में कौन जीतेगा और किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है। चलिए आपको बताते हैं और समझते हैं कि सैन्य ताकत में कौन सा देश आगे है। ग्लोबल फायर पावर 2025 रैंकिंग के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया में आबादी से लेकर सैन्य ताकत तक में बड़ा अंतर है। थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ 20 लाख के आसपास है, तो वहीं कंबोडिया की आबादी महज 1 करोड़ 70 लाख के आसपास है। थाईलैंड के पास सक्रिय सैनिक करीब 3,60,000 हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास सक्रिय सैनिक 1,70,000 हैं। रिजर्व सैनिक की बात करें तो थाईलैंड के पास करीब 2 लाख रिजर्व सैनिक है, तो वहीं कंबोडिया के पास लगभग 1 लाख। इससे यह तो साफ है कि कंबोडिया की सेना थाईलैंड की सेना के मुकाबले बेहद छोटी है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी नहीं है। वहीं रक्षा बजट की बात करें तो थाईलैंड का रक्षा बजट $5.5 बिलियन यानी 4.5 लाख करोड़ का है, तो वहीं कंबोडिया का रक्षा बजट $720 मिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ का है। थाईलैंड का रक्षा बजट कंबोडिया से 7 गुना ज्यादा है, जिससे वो आधुनिक हथियार और तकनीक खरीद सकता है। इसके साथ ही थाईलैंड के पास रॉयल थाई आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अच्छा तालमेल है। थाईलैंड विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर है, जबकि कंबोडिया 83वें स्थान पर है। वायुसेना की बात करें तो थाईलैंड के पास 40 से 50 F-16 फाइटर जेट हैं और SAAB ग्रिपन जेट्स भी हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं कंबोडिया के पास पुराने Mi-8 और Z-9 हेलीकॉप्टर हैं, जो चीन से खरीदे हुए हैं। ड्रोन की बात करें तो थाईलैंड के पास RQ-21 ब्लैक जैक आधुनिक ड्रोन है, जबकि कंबोडिया के पास कुछ सस्ते ड्रोन हैं, जिनका इस्तेमाल वो जासूसी के लिए कर सकता है। इससे साफ है कि कंबोडिया की वायुसेना थाईलैंड की वायुसेना के आगे कहीं नहीं टिकती। उनके पास हवाई हमले का जवाब देने की भी क्षमता नहीं है। अब थल सेना की बात करें तो थाईलैंड के पास 200 से ज्यादा टैंक हैं, जिनमें M60 और VT-4 शामिल है, जो चीन से खरीदे गए हैं, जबकि कंबोडिया के पास 200 प्लस टैंक हैं, जिसमें पुराने T-55 और टाइप 59 टैंक शामिल हैं। आर्टिलरी हथियार की बात करें तो थाईलैंड के पास 1000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम, जिसमें M777 हॉवित्जर शामिल है। वहीं कंबोडिया के पास 400 प्लस आर्टिलरी, जिनमें ज्यादातर पुराने मॉडल के हैं। रॉकेट सिस्टम की बात करें तो थाईलैंड के पास हिमार्स जैसे आधुनिक MLRS सिस्टम है, जबकि कंबोडिया के पास सीमित MLRS है। यानी थाईलैंड की थल सेना कंबोडिया के मुकाबले ज्यादा सुसज्जित है। नौसेना की बात करें तो थाईलैंड के पास एक एयरक्राफ्ट करियर है, 7 फ्रिगेट्स और 20 प्लस कॉर्वेट्स हैं। वहीं कंबोडिया के पास 10 से ज्यादा छोटे गश्ती जहाज हैं, लेकिन कोई बड़ा युद्धपोत नहीं है। पनडुब्बियों की बात करें तो थाईलैंड के पास एक नई S-26T पनडुब्बी है, जो चीन से खरीदी गई है। वहीं कंबोडिया के पास कोई पनडुब्बी नहीं है। इससे साफ है कि कंबोडिया की सेना बेहद कमजोर है। अब आपको ये विवाद की पूरी वजह बताते हैं। दरअसल प्री विहार मंदिर और आसपास का 4.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दोनों देशों के बीच विवाद का कारण है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर को कंबोडिया को दिया, लेकिन आसपास का क्षेत्र अभी भी विवादित है। 2008 और 2011 में भी इस इलाके में दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच इसको लेकर विवाद देखा जा रहा है।
और इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि अगर दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बनते हैं तो कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है और कौन किसे हरा पाएगा। इस वीडियो के जरिए आप समझ चुके होंगे कि किस देश के पास ज्यादा ताकतवर है, टेक्नोलॉजी से कौन ज्यादा लैस है और अगर जंग की परिस्थिति बनती है तो दोनों देशों में से कौन जीत की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।